हजार रुपए की रेवड़ी बांटकर सैकड़ों करोड़ की मलाई कैसे खाई जाती है, ये इंडी गठबंधन की सरकारों में देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या अन्य सरकार हो। कर्नाटक का यह प्रकरण उसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए हम अंत में स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी जी की सरकार की इस मानसिकता की कड़ी भर्त्सना करते हैं जो उन्होंने परोक्ष रूप से धमकाने का काम किया है, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के उस संकल्प को दोहराते हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर रखेंगे। और कर्नाटक के लिए भी हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार के यह भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में किस किस के लिए कौन कौन सा सामान और किस किस के लिए कौन कौन सी मिष्ठान बचा के रखी है, इसका भी उन्हें जवाब देना होगा। धन्यवाद। आप लोगों के प्रश्न। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि विषय की गंभीरता और गहनता क्या है, यह महामहिम राष्ट्रपति महोदया के उस वक्तव्य से समझा जा सकता है। और मुझे लगता है राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं। इसके उपरांत कम से कम आरोप प्रत्यारोप और दलगत राजनीति का विषय समाप्त होकर इस प्रकार की घटना पर न्याय और इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर भविष्य में अंकुश कैसे लगाया जा सके, इसके बारे में विचार होना चाहिए। रविकांत राय जी। मैंने आपसे कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, चोटें सही हैं, हिंसा सही है, और ये तृणमूल कांग्रेस सरकार का स्वाभाविक चरित्र है। दिस इज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द तृणमूल कांग्रेस, बिकॉज 2021 में इलेक्शन जीतने के बाद आपको पूरे भारत में कोई उदाहरण नहीं देखने को मिलेगा जहां जीतने के बाद सरकार की पार्टी, जो सत्ता में आई हुई पार्टी, वो हिंसा का तांडव करती हुई नजर आए और उसके लिए हाईकोर्ट से उसको फटकार लगे। मुझे लगता है वही प्रवृत्ति आज भी दिखी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला इससे टूटने वाला नहीं है और मजबूत होने वाला है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ते हुए बंगाल में जनता को न्याय सुनिश्चित कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम उस सिद्धांत को मानते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। अरुण जी। Secondly, your minister Suresh Gopi has said that media is misrepresenting the fact by spoiling the reputation of the film industry. Okay, on that issue, I would like to say that on the issue of injustice being done to the women and girls in Kerala, the apathy of the Communist and Congress is very well established. You can understand by this fact that when the film came with the same name, Kerala Story, you remember Mr. Oman Chandi was the chief minister of Congress, and he has given a statement on the floor of the House, mentioning dozens of cases. But in Delhi, they were ridiculing that. Even how the women and the young girls were misused and trapped in love jihad. It was said by none other than Mr. V.S. Achyutanandan, Chief Minister of Kerala, who was from Communist Party. But instead of accepting that, both the Congress and the Communist
has tried to mock that. It is very unfortunate. And other than that, I would like to remember that on 9th of December 2009, Kerala High Court in the Shahjahan versus State of Kerala case, he has mentioned these things. So I think from there to this point, whatever is being done in Kerala is gradually coming in front of public and in front of the nation. But those parties who ruled by one party or another party, they always try to subjugate the justice to be done for the women of Kerala. नीलू जी। मुझे लगता है कि जो मैंने पुनः बोला कि जांच को भटकाने, सबूतों को मिटाने, आरोपियों को बचाने के बाद और अब डॉक्टरों को एक प्रकार से धमकाने के बाद मुझे लगता है कि वो इस विषय के ऊपर इतना खिसिया गई हैं कि उनके लिए यह कहने के अलावा कोई चारा नहीं। और मैं कहूंगा, बंगाल को तो आपने हिंसा की आग में झोंक रखा है। इन्फिल्ट्रेशन से लेके अपराध तक की हिंसा। क्यों, अभी कुछ दिन पहले की तो बात है जिसमें पिटाई हो रही थी और उसके लिए एक तृणमूल कांग्रेस का विधायक खुलेआम बोलता है कि हाँ जी वो ठीक है, वो तो मजहबी मान्यता के अनुसार थी। कोई इस घटना से कनेक्शन है उसका? ममता बनर्जी जी के राज्य में पश्चिम बंगाल बहुत सी घनघोर हिंसाओं के दौर में है, जिसमें संदेश खाली से लेके यहां तक अनेक चीजें सामने हैं। इसलिए किसी एक चीज के माध्यम से वो चाहें तो जिसे एक कहावत होती, तिनके की ओट में आप पहाड़ नहीं छुपा सकते। आनंद जी। सर, टीएमसी ने बोला है कि हम जल्द ही एक सेक्शन लेकर आएंगे, उसमें कैपिटल पनिशमेंट को रेप पर कैपिटल पनिशमेंट पे रखेंगे। क्या बीजेपी इस पर सपोर्ट करेगी या सिर्फ उसको पॉलिटिसाइज करेगी? अभी तक उन्होंने कितना कन्विक्शन रेट किया, पहले पॉलिटिसाइजेशन खुद बता देना। अभी तक रेप के कितने मामलों में, एक्ट तो छोड़िए, कन्विक्शन रेट बताए वहां की सरकार, कितनों के खिलाफ कार्रवाई की है? मुझे लगता और कुछ नहीं है। एक बार फिर इस दुखद घटना पे पर्दा डालने का एक और दुखद प्रयास राजनीति करने का, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। और जहां तक रेप विक्टिम की बात है, हमारी सरकार आने के बाद, नियमों में मोदी जी की सरकार आने के बाद परिवर्तन हुआ। नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान हुआ है। जो सजा थी वो 20 साल तक की गई है। इस प्रकार हमने उस प्रावधानों को और कड़ा किया है। मगर मैं ममता जी से कहना चाहूंगा, यह कानून का मामला नहीं है, यह आपकी सरकार की मानसिकता का मामला है। जब तक ऐसी मानसिकता के लोग सरकार में बैठे रहेंगे, कानून से बचाव का रास्ता खोजते रहेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय जो कहा है कि आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी है, जिसकी वजह से साबित होना बंद हो गया है, पहले ममता बनर्जी ये बताएं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा एक्ट ला रही है जिन्होंने सबूतों को नष्ट किया है। आदरणीय आमोद जी। सर, एक उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक नई पॉलिसी लॉन्च किया है जिसमें रिवार्ड तो देने का प्रावधान है, साथ साथ पनिशमेंट देने का भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, राष्ट्र विरोधी टिप्पणी करता है, तो उसको 2 साल से आजीवन कारावास तक की सजा की जाएगी। मुझे लगता है राष्ट्र विरोधी टिप्पणी में तो कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। राष्ट्र, क्योंकि हमारे संविधान में भी लिखा है कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव अनफ्लिंचिंग कमिटमेंट टू द इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। यानी किसी भारत के हर नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि उसकी असंदिग्ध निष्ठा भारत की एकता और अखंडता के लिए हो। तो मुझे लगता है इसमें तो कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। अब ठीक है, उन लोगों के पेट में दर्द हो सकता है जो भारत के टुकड़े होंगे की बात को कहते हैं कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, उनके लिए समस्या हो सकती है। पूर्णिमा जी। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, एक बार पुनः कोलकाता की इस भयानक दुर्दांत घटना के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाती है। और दूसरा, मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं,
हम ईमानदारी से कह रहे हैं, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हमारी सरकार में ऐसी घटना नहीं हो सकती और दूसरे की सरकार में नहीं हो सकती। इसलिए इसको दलगत भावना से ऊपर उठिए, मगर जो प्रतिक्रिया उधर हो रही है वो हमारी पार्टी में कभी नहीं हुई है। ये बताइए, उंगली तोड़ दी जाएगी, ये मंत्री बोल रहा है, ये कह रहा है, वहां का सांसद कह रहा अंजाम भुगतना पड़ेगा, मुख्यमंत्री कह रही है एफआईआर नहीं कर रही हूं ताकि कैरियर ना बर्बाद हो। यानी मीनिंग ये हुआ कि एफआईआर करके कैरियर बर्बाद किया जा सकता है। लड़कों से गलती हो जाया करती है। मुलायम सिंह यादव, आजम खां 2017 बुलंदशहर रेप कांड, जो उन्होंने कहा तो रेप हुआ ही नहीं, तो भाजपा का प्रचार है। बाद में हाई कोर्ट ने सीधे फटकार लगाई और अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। आइए कर्नाटक में नेहा हीरामत, वो तो कांग्रेस के कारपोरेटर की बेटी थी जिसको सरेआम चाकुओं से मारा गया, और उसके बाद कर्नाटक का गृह मंत्री ये बोलता है तो इन लोगों का आपस की दोस्ती थी, वो गुस्से में आ गया इसलिए उसने ऐसा कर दिया। ऐसा बयान। राजस्थान के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक शांति धारीवाल से जब पूछा गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप क्या होते हैं, तो कहते हैं हंसते हुए कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है। यानी रेप को मर्दानगी के साथ जोड़ने का प्रयास। और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं रेप के आधे से ज्यादा केस फर्जी होते हैं, और फिर बताते हैं मैंने देखा है 57% केस फर्जी हैं। इस ढंग के बयान भिन्न भिन्न राज्यों में इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों के द्वारा जो दिए गए हैं, ये उनकी मानसिकता का प्रतीक है जो अपराधियों को संरक्षण देने की है। मैं विनम्रता से कहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्तर के किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई बयान दिखाएं तो मैं बात कहने की, इसलिए जब तुलना की जाए तो समान रूप से तुलना की जानी चाहिए। Central government, because the allegation that especially Karnataka governor is under the central government, so there is nothing in the Moda case. They used to they're talking against the central government. I think anybody who has gone even in the slightest detail of the Moda case, he or she could have easily understood that if there is nothing or there is a very significant thing, and if there is nothing, you can very clearly come out of court, because court has given several decisions in favor. क्यों भाई, राहुल गांधी की सदस्यता तो कोर्ट नहीं बहाल की ना, तो काहे उनको विश्वास नहीं हो रहा है? Fact of the matter is, if it would have been an iota of truth what they are saying, then Mr. Siddaramaiah would not have rushed to Delhi. नीरज पांडे जी। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और आज से नहीं, जब असम एकॉर्ड हुआ था उस जमाने से है। अफसोस की बात है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस विषय के ऊपर कोई गंभीर प्रयास नहीं बल्कि इसको बढ़ाने का प्रयास किया। इसमें मैं आपको एक फैक्ट बता देना चाहता हूं। आप लोगों ने IMDT एक्ट का नाम सुना होगा। जानते हैं IMDT एक्ट क्या बना दिया गया था? कि अगर कोई विदेशी है और आपको शक है कि वो विदेशी है, वो भारत का नागरिक नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो ये साबित करे कि वो भारत का नागरिक है। आरोप लगाने वाले की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे बांग्लादेश से कागजात लाके कि वो नागरिक है। सोचिए, ऐसा खतरनाक कानून। और दिस वाज क्वैश बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2006। और उसके अगेंस्ट कौन गया था? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गए थे। और उसको क्वैश करते समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिखा है कि IMDT एक्ट को क्वैश करते समय कि दिस बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। और आज ममता बनर्जी क्या कहती, मैं देखती हूं कौन निकालता है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, वो जो बात हमने आपको कही थी याद दिला दें, अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में सबसे रिकॉर्ड जीत किस लोकसभा से हुई है? हाईएस्ट जीत का रिकॉर्ड किस लोकसभा का है? असम की धुबरी, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 वोट से जीते हैं, राहुल गांधी से 3 गुना ज्यादा। और असम में आप जाइए, किसी से पूछिए तो धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। तो जब तक ऐसी पार्टियां रहेंगी, यूपीए के कुछ मंत्रियों ने कहा था कि बांग्लादेशियों को सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। ममता जी कहती मैं देखती हूं कौन निकालता है। और पुनः मैं कह दूं, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल किसने लिखा?
कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने क्या लिखा, मोदी हैज टू गो, क्यों लिखा भाई बांग्लादेश में? दुबरी तक संदेश भेजना था क्या? इसलिए जब तक भारत में ऐसे